हेलो गाइस, तो कैसे आप सब लोग। आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। और ये नई मानवा मैं रिलीज़ करने जा रहा हूँ। तो देखिए, आपको पसंद आती है तो मैं कंटिन्यू करूँगा। तो मानवा की स्टार्टिंग होती है और हमें बताया जाता है कि नरेटर बोल रहा होता है कि एक दिन दुनिया में से सारी इंसानियत का जो भी लेखा जोखा था वो गायब हो गया। इतिहास, टेक्नोलॉजी, आर्ट फॉर्म्स, कुछ भी ऐसा बाकी नहीं छोड़ा गया। यहाँ तक कि किताबें या फिर कोई डिजिटल मीडिया, सब कुछ मिटा दिया गया। किसी को पता नहीं था कि ये ऐसा क्यों हुआ। ये बस हो गया और इसकी वजह से जो सोसाइटी थी वो बस ख़त्म होने को आई थी। लेकिन एन मौके पे जो अपना ह्यूमैनिटी है उसका कोई बचाने को आया। वो था एक सिस्टम, और कोई नहीं जानता था कि ये कब बनाया गया और कौन था इस ज़्यूस सिस्टम के पीछे। लेकिन ये जो सिस्टम है वो एक वर्चुअल रियलिटी गेम से आया था, जिस गेम का नाम है ओलंपस। ये ओलंपस कोई मामूली गेम नहीं है। ये एक ऐसी गेम है जो वर्चुअल रियलिटी की चीज़ें अपनी असली रियलिटी में ला सकती है। यानी कि आप ऐसा समझ लो कि गेम के एटम्स अपनी रियल दुनिया में पा सकते हो। और यही फाउंडेशन बना नए सिविलाइजेशन का, जिसने सारी सारी हदें तोड़ दी। रियलिटी, वर्चुअलाइजेशन, सबकी रियलिटी तोड़ दी। फिर कुछ 200 सालों बाद जो गेम के अंदर दिखने वाले आइटम्स थे वो बाहर भी दिखने लगे। पूरी दुनिया में वही सब छाए गए थे और इसी से नई सिविलाइजेशन तैयार हुई, ऐसा समझ लो, जो कि इतने भी परफेक्ट नहीं है। ये सब होने से कास्ट सिस्टम बन गया। गोल्डन स्पून, सिल्वर स्पून और ब्रॉन्ज स्पून, ये सब तो ऐसा समझ लो कि अमीर, थोड़ा छोटा अमीर और बहुत ज़्यादा गरीब। लेकिन इस ओलंपस के आने से ये सब खराब हो गया। जो ऊपर थे वो और भी ऊपर बढ़ने लगे और जो नीचे थे उन्हें तो कोई चांस ही नहीं मिला, वो ऊपर उड़ भी नहीं पाए। फिर अपना मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जो उसका नाम है कि हैन जी-शुक। और वो बोल रहा था कि मैं भी उन्हीं लोगों में से हूँ जो सबसे नीचे पैदा हुआ है, यानी कि ब्रॉन्ज स्पून। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं सब छोड़ दूँ। अगर बात कही जाए तो मेरे बुढ़े मास्टर के हिसाब से, जिसने मुझे किडनैप किया था, वो बोलता है कि लेवल, स्टैट्स ये कोई मायने नहीं रखता। मायने रखता है तो वो तुम हो। और यही के साथ अपना गेम का इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि अपने मेन कैरेक्टर के साथ क्या हुआ था। और उससे हमें बताया जाता है कि अपना जो मेन कैरेक्टर है वो 20 साल पहले, यानी कि अपने मेन कैरेक्टर 10 साल का होने से पहले ही उसको गेम के अंदर अगवा कर लिया गया था। और ट्यूटोरियल एरिया में ही उसको उतने सालों से रखा गया है, जहाँ पे उसको नर्क से भी ज़्यादा गंदी ट्रेनिंग से पास किया गया है, मतलब गुजारा गया है। और जो बुढ़ा मास्टर है इसका, वो बोल रहा होता है कि मुझे दुनिया का सबसे अल्टीमेट ईविल बनना है और वही कुछ। लेकिन इस दुनिया में क्लर्क होते हैं, यानी कि ऐसा समझ लो बिशप या फिर कोई पुजारी वगैरह, ऐसा समझ लो, असैसियंस और क्वींस, मतलब डेड क्वींस, और कोई लोग मेरे जैसे जो बहुत ताकतवर होते हैं, जो अल्टीमेट ईविल बनने वाले हैं। जब ओलंपिस दुनिया में आया तो बच्चों को एजुकेशन गेम में ही मिलने लगा, और जो लेवल अप कर सकते हो और एकेडमीज होती है गेम के अंदर, उसमें ही पढ़ना होता है। फिर हमें दिखाया जाता है एक बच्चा चलते हुए जा रहा होता है मस्त। उसका नाम ऑर्थर होता है और वो लेवल 6 का होता है, जिसका असली नाम हैन चुंग है। और वो फिर नरेटर बोल रहा है, एक बार तुम ग्रेजुएट हो गए तो तुम जॉब ले सकते हो ओलंपिस अलायंस। तो कैजुअल तरीका है, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मेरी लाइफ तो मुझे सरप्राइज देने में माहिर है। फिर हमें दिखाया जाता है एक बुड्ढा उसी बच्चे पे नज़र रख रहा होता है ऊपर से, और वो बोलता है फाइनली मिल गया। और उसको पकड़ने के लिए बढ़ता है और उस बच्चे को लेके हवा में उड़ने लग जाता है और बोल रहा होता है कि फाइनली बच्चे तुम मुझे मिल गए, एकदम सही बच्चा मिला। मेरा तो जवाब नहीं, इतना शानदार लड़का खोजा है मैंने। और बच्चे, तुम्हारी जो बॉडी है ना वो फाइटर बनने के लायक है। और खुश हो जाओ, दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान तुम्हें हेलिस ट्रेनिंग से गुजारने वाला है। और अपना मेन कैरेक्टर अपने ही व्यूवर्स को बता रहा होता है कि मुझे किडनैप कर लिया गया था किसी क्रेजी बुड्ढे ने, जो कि एक एनपीसी है। और हालांकि वो, मैं उसे कोई जानता नहीं हूँ, लेकिन वो स्ट्रेंथ का गॉड है, ऐसा समझ लो। उसके पास बहुत ताकत है और मैं उसका डिसाइपल बन गया, बस ऐसे ही चलते चलते। और उसकी ट्रेनिंग तो आप देख ही सकते हो। आपको क्या लगता है ये एंडोरेंस ट्रेनिंग है? ये है बस टहलने का तरीका। आपको क्या लगता है ये मैं कीड़े खा रहा हूँ? अरे नहीं नहीं, ये तो भाई एकदम 5 स्टार का होटल का खाना है। और आपको क्या लगता है भेड़िए मेरे पीछे पड़े हैं? सर्वाइवल ट्रेनिंग चल रही है?
नहीं, ऐसे ही कुत्तों के साथ रेस लगाई है। ऐसे ही उसको ट्रेनिंग से गुजारा जाता है। फिर हमें कुछ ट्रेनिंग के बीच के उन दोनों के पल दिखाए जा रहे होते हैं, जहाँ पे अपने मेन कैरेक्टर बोल रहा था, मास्टर एक बात बोलूँ क्या? वो भी बोल रहा है, सुनाओ क्या बात है। और वो बोल रहा है कि हमारी दुनिया में है ना, जो 89 लेवल का है ना, वो एकदम स्ट्रॉन्गेस्ट है, ऐसा वगैरह बोल रहा होता है। वो 89 लेवल पे पहुंच चुका है, ये खूल है ना। फिर बुड्ढा उसको एकदम ऐसी क्यों है कि ये वाली नज़रों से देखता है और बोलता है, अरे चीटी है मेरे सामने, वो तो लेवल 99 तक भी नहीं पहुंचा और उसको तुम रैंकर बोल रहे हो, गू खाओ कहीं पे जाके। और फिर वो जो अपने मेन कैरेक्टर के बारे में भी बताया जा रहा होता है, ट्रेनिंग करके उसको 10 साल हो गया और उसकी अब एज 16 साल है। वो मेन कैरेक्टर भी अपने मास्टर को बता रहा होता है कि वो तो ऑफिशियली हाईएस्ट रैंक के प्लेयर है, तो वो सबसे स्ट्रांगर हुआ ना। फिर अपना जो उसका मास्टर होता है वो बोल रहा है कि तुम्हें अपने मास्टर की बातों पे विश्वास नहीं है बच्चे, तुम्हें जैसा दिखता है ना वैसा कुछ नहीं होता, ये दुनिया कुछ लमसम से बनी हुई है, जैसे ऊपर से दिखती है वैसे होती नहीं है। और फिर मेन कैरेक्टर अपने ही मन में बोल रहा था, ये पागल, ये तो मुझे एक सांस भी नहीं लेने दे रहा। और फिर वो भी हंसते हुए बोलते है, हा हा हा, लगता है तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है, तो तुम्हें थोड़ा स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, और तुम्हें दुनिया का सबसे स्ट्रांग बनाने के लिए तुम्हें थोड़े और पुशअप की ज़रूरत है, और 3 घंटे तुमको पुशअप लगाने हैं। और वो भी बोल रहा था, ठीक है मास्टर, लेकिन मैं उतना ताकतवर नहीं बन सकता, मैं कोई सिल्वर स्पून लेके पैदा नहीं हुआ, और ना ही मेरे पास आइटम है, तो ये कैसे संभव है? मैं जो मास्टर है उसको रख के दे देता है एक, और बोलता है, अरे अपना टेप बनकर मुका, साले जब भी देखो आइटम आइटम करते फिरता है, तेरे को नहीं मिलने वाली, वो नहीं गेम का आइटम। और फिर लेवल स्टैट्स वगैरह वो कोई मायने नहीं रखता, और तुम्हें लगता है और ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है, और 3 घंटे ऐड किया तुम्हारे ट्रेनिंग में, जाओ ऐश करो। फिर अपना मेन कैरेक्टर रोते हुए अपने मन में बोल रहा था, क्या मैं सच में इस पर भरोसा कर सकता हूँ? ये बुढ़ा मुझे मार ही डालेगा। फिर अपना मेन कैरेक्टर कहानी बता रहा होता है, नरेटिंग कर रहा होता है, ऐसा समझ लो। वो बोल रहा था कि ऐसे ही बस मेरी डेली लाइफ चलती गई, जिसमें मुझे सिर्फ दुख और दुख और दुख ही मिले। हालांकि कुछ विंटर्स हुए, कुछ समर्स हुए, और कुछ बारिशें भी हुई, लेकिन वक्त बीतता गया रेत की तरह। और देखते देखते मेरी हेलिस्ट ट्रेनिंग ख़त्म होने का 20 साल बाद। और फिर हमें सीन दिखाया जाता है एक गुफा के अंदर, जहाँ पे पानी टपक रहा होता है, और उसका मास्टर बोल रहा होता है, तुमने बहुत अच्छा किया आर्थर, तुमने मेरे से वो सब सीख लिया है, और अब तुम सब जानते हो मेरी ट्रेनिंग का पार्ट, इसलिए मैं अब बिना किसी रिग्रेट के मर सकता हूँ। फिर हमारे मेन कैरेक्टर का भी दिखाया जा रहा होता है कि वो 26 साल का हो गया है, और उसने 20 साल ट्रेनिंग कंप्लीट किया है, मतलब बचपन से लेके अभी तक। वो देखो ट्यूटोरियल एरिया में वो भी। और आप मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है अपने मन में कि मर जा भाई बुड्ढे, कितना इंतज़ार करवाएगा, आखिर इतने साल टॉर्चर सहा है मैंने तेरा, सब मुझे बोल रहे थे। क्या तुम अभी भी ट्रेनिंग में हो? तुम्हारे मेरे जो दोस्त का लड़का है ना, वो तो कब का किसी अलायंस में ज्वाइन हो गया है, ये वो उसको बोल रहे थे घर वाले बहुत ज़्यादा। वो भी कुछ बोलने का ट्राई करता है लेकिन बोल नहीं पाता है। और फिर फाइनली मैंने जो ट्रेनिंग की है ना ओलंपस में, बहुत बार अपना मास्टर के साथ, वो बहुत बार है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ट्रेनिंग किया है उसने। और अब ये ख़त्म होने को आया है। मुझे समझ रहा है, लेकिन मुझे बहुत पहले ही मेरा अकाउंट डिलीट करके नया चालू कर देना चाहिए था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, मैंने कर तो दिया है। फिर अपना मेंटर मास्टर बोलते हैं, मास्टर मैं तुम्हारे ऐसा बच्चे जैसा ही हूँ, और तुम मेरे बाप जैसे लगोगे, क्योंकि मैंने तुम्हारी जो 20 साल लंबी ट्रेनिंग मतलब संभाली है, और मुझे नहीं पता कि मैं बाहर टिक पाऊँगा या नहीं, ये दुनिया बहुत जालिम है, ऐसा करके रो रहा होता है। मुझे फिर भी आपकी ज़रूरत है, ऐसा वगैरह रो रहा होता है अपने टीचर के सामने। और उसका जो मास्टर होता है वो भी थोड़ा मुस्कुरा देता है थोड़ा सा ही, लेकिन, और बोल रहा है, अबे चीटी, डर मत, तू मेरे से थोड़ा कमज़ोर है, लेकिन बाकियों से नहीं, बाकियों से तो थोड़ा स्ट्रांग ही है। और मेन कैरेक्टर भी अपने मन में बोल रहा था, अरे पुट्टे जल्दी से यार क्वेस्ट दे दे, मेरे को क्वेस्ट चाहिए, ऐसा समझ लो कि उसको कोई टास्क देना है, ये गेम के अंदर का NPC ही है। और मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है कि मैंने तो सोचा था कि ऐसे जो NPC मरते हैं ना, तो मरने के बाद वो कुछ क्वेस्ट देते, यानी कि टास्क देते। फिर अपना मेन कैरेक्टर को उसको झुक के सलाम कर रहा था और बोल रहा था, मुझे आपके टीचर की ज़रूरत है, टीचिंग्स की ज़रूरत है। और मन में बोल रहा था, एटलीस्ट भाई मरने से पहले कोई क्वेस्ट दे के जा भाई मेरे को। और वो भी ऐसे तिरछी नज़रों से अपने मेन कैरेक्टर की तरफ देख रहा होता है, और वो बोलता है, मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए। और फिर मेन कैरेक्टर भी थोड़ा खुश होते हुए बोलता है, हाँ यह पल आ गया और मुझे क्वेस्ट देगा अब ये। और फिर बुढ़ा बोलने लगता है कि मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा, मेरे एक लौते और एक ही डिसाइपल। हालांकि
तो मैं इतनी ज़्यादा भी टीच नहीं कर पाया। फिर मेन कैरेक्टर अपने रोते हुए मन में ही बोल रहा था, हाँ हाँ क्या सम्मान है भाई, तुम्हारा एक इकलौता डिसेबल जिसको तुमने 20 सालों तक कैद में रखा। और फिर उसका मास्टर उससे बोलता है इस गुफा में जाओ, उसको एक मैप पकड़ाते हुए। मेन कैरेक्टर भी खुश होता है और बोलता है कि थैंक यू मास्टर, आपकी ये आभार मैं कभी नहीं भूलूंगा। और आप सातों समुंदर पार भी चले जाए, या फिर आसमान में चले जाए, या फिर नर्क में चले जाए, और मैं आपको श्रद्धांजलि देता हूँ, ऐसा वो बोल रहा होता है। मतलब वो करता है, लेकिन उसका मास्टर जोर से हंसने लगता है ऐसा करके बोल रहा होता है, अब इस दुनिया से मैं शांति से जा सकता हूँ, इस दुनिया को तुम्हारे पैरों के नीचे ला देना और इस दुनिया पे राज करना, ये सब तुम्हारा है, ऐसा करके उसकी सोल चढ़ी जाती। फिर मेन कैरेक्टर कुछ टाइम रुकता है और उसे पता चल जाता है कि उसका मास्टर अब नो मोर, और वो पलट के चला जाता है और बोल रहा होता है रेस्ट इन पीस मास्टर, हालांकि अगली लाइफ में मुझे बिल्कुल मत मिलना। और फिर वो बोल रहा था अपने व्यूअर्स को कि 20 साल तक मैंने जो ट्रेनिंग सही मेरे मास्टर के साथ, वो ट्रेनिंग हेल्थ तो थी लेकिन उसका रिवॉर्ड्स भी है। और वो एक किसी ग्रीन लॉक या बैरियर के पास होता है, जो अपना मेन कैरेक्टर ठहरा हुआ था उस रीजन का नाम रैन्या है, और ये बाउंड्री है सबकी। और वो अपना मेन कैरेक्टर अपने व्यूअर्स को बता रहा होता है, हालांकि अब ये मेरी नई बिगनिंग होगी। तो चलो, हेलिस ट्रेनिंग तो एंड हुई, स्टेटस विंडो। और जो अपने स्टेटस विंडो को बुलाता है वो और बोल रहा होता है अपने मन में कि इतनी मार खाने के बाद कुछ गुड टाइम तो होंगे मेरी ज़िंदगी में। और उसके स्टेटस विंडो में दिखा रहा होता है कि वो 99 लेवल का है, उसका स्ट्रेंथ 99 है, वाइटलिटी 99 है, डेक्सटेरिटी 99 है, इंटेलिजेंस सब कुछ मैक्स होता है, ऐसा समझ लो। और वो 99 लेवल पे होता है, लेकिन उसका लक है ना वो -99 है। और फिर अपना मेंटर भी बोल रहा होता है कुछ फ़ायदे तो है उस ट्रेनिंग के, लेकिन वो भी नोटिस करता है कि लक 99 है, वो भी नेगेटिव, ये क्या हो रहा है। और प्लेयर का स्टेटस कंफर्म होता है, सिस्टम की तरफ से मैसेज आता है, और मेन कैरेक्टर भी खुश होता है। और सिस्टम बोलता है कि तुम्हारे ऊपर से सारी बंधनें तोड़ दी गई थे, तुम्हें ट्रांसमीटर की ड्यूटी से हटा दिया गया है, मतलब जो उसकी टीचर का अंडर था ना वो, तो वो कहीं जा भी नहीं पाता था। जो तुम्हारे ऊपर स्पेशल रेस्ट्रिक्शंस थे वो भी अब हटा दिए गए हैं। और फिर उससे वो जो रीजन है रेनिया नाम का, उस पर कैद था ना वो, तो अब वो बाहर जा सकता है। और मेन कैरेक्टर भी सुकून की सांस लेता बोलता है आखिर बहुत 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 लंबे सालों बाद ये इस जगह से मैं निकल पाऊँगा। तो दोबारा कभी नहीं मिलेंगे रेनिया, अगर मिल भी गए तो मतलब जगह को बोल रहा था, और बोल रहा होता है हेलो नई दुनिया। और लेकिन तभी जो सिस्टम होती है वो रेड कलर में चमकने लगती है और बोलते हैं एक्सेस डिनाइड, तुम्हें रेन्या रीजन से फोर्सफुली निकाला जाता है, तुम इस रीजन से धक्के मार के निकाल दिया जाएगा। प्रोसेस चालू हुआ, एबनॉर्मल लेवल डिटेक्टेड, तुम्हें प्रोसीजर मीट नहीं की, तुम बहुत अलग तरीके से लेवल अप हुए, स्टैंडर्ड मैच नहीं कर रहे, ऐसे सब सिस्टम आ रहे होते। और बाय द पावर ऑफ सिस्टम जेजूस, तुम्हें एबनॉर्मल लेवलिंग के चक्कर में तुम्हारी लेवल रिफॉर्म की जाती है। और मेन कैरेक्टर बोल रहे थे रुको, ऐसा ऐसा एक मिनट ऐसा मत करो। और फिर उसकी लेवल फटाक से कम होने लग जाती है, और मेन कैरेक्टर घबराते बोलता है मेरी लेवल है, रुक जा, ए यू फकिंग बास्टर्ड, रुक जा, क्या कर रहे हैं मेरे लेवल को, तुम जेजस कुत्ते कमीने, रुक जा। और तभी उसका लेवल 1 पे आ जाता है और रिफॉर्म कंप्लीट हो जाता है, और मेन कैरेक्टर बस चिल्लाते रह जाता है। और वो सिस्टम उसको बोल रहा होता है तुम्हारी हाई लेवल स्ट्रेस, हाई लेवल दुख या और हाई लेवल प्रेशर की वजह से तुम्हें इस गेम से कुछ देर के लिए लॉग आउट किया जाता है। फोर्स्ड लॉग आउट, यानी कि गेम के अंदर जो बॉडी जाती है वो ज़्यादा पेन वगैरह करे, रियल लाइफ में असर ना करे, इसलिए उसको गेम से भी निकाल दिया है। और फिर कुछ समय बाद उसको होश आता है, वो बता मेरे 20 साल, स्टेटस विंडो। और वो देखता है तो बोलता है 1 मिनट, तो ये सपना नहीं है, मैं अब विश्वास नहीं कर पा रहा, लेकिन 1 मिनट रुको, ये क्या है, जो मेरे स्टैट्स हैं यानी कि मेरी जो एबिलिटीज़ है वो तो वैसी की वैसी है, मतलब जो स्किल्स है वो नहीं है, सिर्फ एबिलिटीज़ जो उसकी फिजिकल पावर्स है, नो है, तो सिर्फ मेरी लेवल रिफॉर्म हुई है, यानी कि मेरे स्टैट्स वैसे ही है। और खुशी से थोड़ा हंसने लग जाता है और बोलता है तो यह है प्रिंसिपल, मतलब एक प्रिंसिपल है गेम के अंदर कि अगर तुम किसी गलत तरीके से लेवल अप करते हो तो तुम्हें उसकी खुद की पेनल्टी भुगतनी पड़ेगी। जैसे कि अब अपना मेन कैरेक्टर जो उसकी मेन स्किल्स है जिसका नाम स्पिरिट वेव और बहुत सारा कुछ, वो अभी यूज़ नहीं कर सकता और कोई आइटम भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो बेस्ट बात तो ये है कि ये अच्छी शुरुआत होगी, लेवल 1 से लेवल अप करना बहुत इजी होगा। आखिरकार मैं अपनी ज़िंदगी के सबसे बेस्ट स्टार्टिंग पोजीशन पे हूँ और यही से मेरी अगली ज़िंदगी की शुरुआत होगी। दुनिया वालों बस देखते रहना। और चलो अब मेरी ओलंपिस यानी कि उस गेम के अंदर की जर्नी को शुरुआत करते हैं।
तो मैं पहले कहाँ जाऊँ? तो चलो उस न्यूबी विलेज पे चलते हैं जहाँ पे सारे नूब आते हैं। मैं हैन जुंग क्यून 26 साल का, मैं भी 6 साल बाद कहीं दिखूँगा नहीं, लेकिन रिटर्निंग स्पेल जो होता है स्क्रोल वो ओपन कर लेता है और वो बोल रहता है चलो एयरकास्ट की तरफ, मतलब उस विलेज का नाम है जहाँ से नई लाइफ उसकी चालू होगी। और यहीं पे आज का चैप्टर एंड होता है। अगर आपको स्टोरी थोड़ी बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है तो आगे तक देखो यार, क्योंकि ये स्टोरी आगे इंटरेस्टिंग होने वाली है।